दोस्तों जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फुले जी के मिशन को, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ललई सिंह यादव जी के मिशन को डोर टू डोर पहुंचाना। इसके लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें, जिससे कि हमको लगेगा कि हमारी वीडियो बहुजन समाज तक पहुंच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है और लोग बाबा साहब के मिशन को समझ रहे हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पूना पैक्ट के बारे में। जैसे कि हमने पिछले अंश में बताया था कि बाबा साहब और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी आमरण अनशन में चले गए थे और अंबेडकर जी से बात करने के लिए डॉक्टर मुंजे आए थे कि अंबेडकर जी, तुम पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दो। लेकिन अंबेडकर जी और मुंजे की बातों में आपसी सहमति नहीं हुई। बाबा साहब ने कहा कि गांधी ने खुद संधि की चर्चा करनी चाहिए और वो जो मुंजे थे वो अंबेडकर की ओर को, बाबा साहब की ओर को टुकुर टुकुर देखते रहे और सभा समाप्त हो गई। आगे की कहानी शुरू करते हैं। सर पुरुषोत्तम ठाकुर दास उसी समय सवर्ण हिंदुओं के एक प्रतिनिधि मंडल के अगुवा बनकर गांधी जी से पूना में मिलने के लिए चल पड़े। पूना जाकर सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधि मंडल गांधी जी से 3 घंटे तक परामर्श करते रहा और बाद में फिर बम्बई वापस लौट आया और पुनः अपने कार्य में लग गया। उन्हीं दिनों बम्बई के गवर्नर, जो उस समय गणेश खिंड में थे, ने डॉक्टर अंबेडकर से कुछ निजी काम करने के लिए अपने पास आने की प्रार्थना की। ऐसे नाजुक समय में जब एक और गांधी जी आमरण अनशन की धमकी दे रहे थे और दूसरी ओर यह कहा जा रहा था कि गांधी जी की जान केवल डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में है, डॉक्टर अंबेडकर का बम्बई प्रांत के गवर्नर से मिलना स्वाभाविक रूप से वह भ्रम उपस्थित कर देता है कि इस मिलन का संबंध गांधी जी के आमरण अनशन से अवश्य रहा होगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है। उन्हीं दिनों बम्बई हाईकोर्ट में जज के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए ही डॉक्टर अंबेडकर को गवर्नर ने बुलाया था। जब डॉक्टर अंबेडकर किरका स्टेशन पहुंचे, तब वहां गवर्नर के एक एडीसी ने उनसे मुलाकात की और वे दोनों गवर्नर के स्थान की ओर चल दिए। गवर्नर से कुछ देर तक बातें करने का डॉक्टर अंबेडकर उसी दिन बम्बई से वापस चले गए। गणेश खिंड से वापस आने के बाद फिर 3 मीनारे में समझौता करने वालों का तांता बता। एक ओर तो हिंदू डॉक्टर अंबेडकर से समझौते की बातचीत कर रहे थे और दूसरी ओर अछूत इस समझौते का विरोध कर रहे थे। देश भर में तमाम सभाएं हुई, जिनमें अछूतों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को ही अपनी भलाई के लिए श्रेयकर समझा। ऐसी सभी सभाओं का वर्णन करना इस पुस्तक के विषय से बाहर की वस्तु बन जाएगी, और तो हम केवल 2 सभाओं का वर्णन करके ही संतोष करेंगे। 19 सितंबर 1932 को काठमांडू में अछूतों की एक विराट सभा हुई। इस सभा में अछूतों के बहुत से नेताओं ने संयुक्त निर्वाचन की आलोचना करते हुए पृथक प्रणाली की मांग उपस्थित की। अंत में राव साहब मुन्नास्वामी पिल्ले एमएलसी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन के सभापति ने भाषण देते हुए कहा था, भारत के अछूत सहस्त्र वर्षों से सवर्ण हिंदुओं के अत्याचार के शिकार बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में गांधी जी का इस बात के लिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया कि जब तक अछूत पृथक निर्वाचन प्रणाली को रद्द करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक वे आमरण अनशन करते रहेंगे। उनका यह आमरण अनशन हिंदुओं के अत्याचार रूपी आग के भट्टे में केवल ईंधन लगाने का ही कार्य करेगा। राजनीति में जबरदस्ती धर्म को मिला देने का यह प्रयत्न गांधी जी के महान नाम को साबा नहीं देता। मैं दक्षिण भारत से भली भांति परिचित हूँ। मैं यह जोरों के साथ कहूँगा कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली हमारी उन्नति को मौत के घाट उतार कर ही छोड़ेगी। अछूतों की दूसरी सभा इलाहाबाद हुई। उस सभा में स्वामी अच्युतानंद राय साहब, चौधरी श्यामलाल, जो इस समय ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, माननीय बलदेव प्रसाद जायसवाल विशेष नेता थे। इस सभा में भाषण देते समय सभी नेताओं ने गांधी जी के आमरण अनशन के फलस्वरूप होने वाली हिंदुओं के हृदय में पवित्र भावनाओं के प्रति असंतोष प्रकट करते हुए कहा कि अछूतों के लिए शिक्षा की सुविधाएं, धारा सभाओं, लेकिन बोर्डों तथा सरकारी पदों में यथेष्ट प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।
इस सभा में स्वामी अच्युतानंद ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, गांधी जी का आमरण अनशन अछूतों के पनपते हुए पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक देगा। उनका यह अनशन अछूतों का सबसे बड़ा अत्याचार है। हम किसी भी दशा में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं। हिंदू आज कुछ थोड़े से मंदिरों को अछूतों के लिए खोलकर अपनी सहानुभूति का ढोंग रच रहे हैं। यदि वे वास्तव में अछूतों के हितचिंतक हैं तो उन्हें अपनी इस सहानुभूति का परिचित धारा सभाओं तथा लोकल बोर्डों में कुछ सीटों का त्याग करके दिखाना चाहिए। किंतु क्या हिंदुओं ने सभी वास्तव में ऐसा त्याग किया? इतिहास के पन्नों को पलटने से हमें यह मिलता है कि अछूतों पर हिंदुओं ने सदा अत्याचार किया। अतः ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी संयुक्त प्रणाली को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी उन्नति केवल पृथक प्रणाली द्वारा ही हो सकती है। हम इस प्रणाली को कभी नहीं त्याग सकते। अछूतों का गांधी के अनशन के विरुद्ध यह घोर विरोध समस्त भारत में हो रहा था। भारत के दक्षिण के उकटमांड और उत्तर के इलाहाबाद की सभाओं में यह निश्चित हो गया था कि अछूत वर्ग गांधी जी के अनशन से केवल सतर्क ही नहीं हो गया था, अपितु अपने सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए अविरल प्रयत्न कर रहा था। एक ओर डॉक्टर अंबेडकर अछूतों की इस चित्कार को सुनते और दूसरी ओर हिंदुओं की रोती हुई शक्लों को देखते हुए उस समय में ऐसी मानसिक ग्रंथियों में उलझ गए थे कि एक मामूली मस्तिष्क रखने वाला प्राणी अवश्य पागल हो जाता। किंतु यह तो वही मस्तिष्क था जिसकी गणना निकोलस बेवली ने भारत के 6 श्रेष्ठ दिमागों में की है। भला ऐसा मस्तिष्क किस प्रकार विचलित हो सकता है? 20 सितंबर 1932 को जब गांधी जी ने देखा कि अभी तक समझौता नहीं हो सका, तब उन्होंने अपना एक वक्तव्य देकर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि इस समय केवल गांधी जी के अतिरिक्त अछूतों के लिए संसार भर में कोई शुभचिंतक ही नहीं है। उसी दिन गांधी जी ने अपना निम्नलिखित वक्तव्य दिया, जन्म से मैं एक सचूत हूँ, किंतु अपनी इच्छा से मैं एक अछूत हूँ। यह नहीं, मैं इस जहरीले प्यारे का अंतिम घूंट पी चुका हूँ। मैं कुछ अछूतों से मालाबार में और कुछ से उड़ीसा में मिल चुका हूँ। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यदि वे सभी कभी भी उन्नति करना चाहते हैं तो रिजर्व सीटें कर देने से उनकी उन्नति नहीं हो जाएगी। उनकी उन्नति केवल हिंदू सुधारकों के प्रचंड कार्य से ही हो सकेगी। और यही कारण है कि जब मैंने देखा कि अछूत हिंदुओं से पृथक हो जाएंगे, फलतः ऐसी अवस्था में हिंदुओं को सुधार करने का अवसर ही ना प्राप्त होगा, तब मेरे मन में पार्थक्य के विरुद्ध विद्रोह किया। मैं जो चाहता हूँ, जिस चीज़ के लिए जिंदा रह रहा हूँ और जिस चीज़ के लिए मुझे मरने में खुशी होगी, वह अस्पृश्यता का जड़ और तन सहित निर्मूल करना। अतः मैं चाहता हूँ कि एक जिंदा समझौता हो जाए जिसका अनुकरण बहुत दिनों बाद नहीं, अपितु आज ही हो। और इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि समझौता होने के बाद ही हिंदू और अछूतों की एक सभा हो जिसमें वे आपस में गले मिलने का प्रदर्शन नाटकीय ढंग से नहीं, अपितु सच्चे भ्रातृत्व हृदय से करें। गत 50 वर्षों से अपने जीवन की भट्टी में कूदने का निश्चय किया है। इस राजनीति से किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मेरे इस कार्य का कोई अमली असर ना होगा। इसमें जो खास चीज़ है वह मेरे कार्य का धार्मिक और नीति रूप। यहाँ मैं धर्म के उसके सबसे विशाल रूप में देखता हूँ, क्योंकि अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकने से मुझे विश्वास है कि मैं इस प्रश्न की गहराई तक पहुँच गया हूँ। और यही कारण है कि यह प्रश्न राजनीतिक विधान के शब्दों में स्वराज्य से बढ़कर महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न बन गया। यह आमरण अनशन मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ईश्वर में पूर्ण विश्वास करता हूँ। आपदा इच्छा से होने वाले इन अछूत महाशय ने जिन हिंदू सुधारकों के प्रचंड कार्य का वर्णन किया है, उस कार्य की पूर्ति करने वालों में अपने को भी एक हिंदू सुधारक ही गिन रहे हैं। उन्होंने राजनीति में जबरदस्ती धर्म को ठूसने का अपराध किया है और अपने निजी अध्यात्म के धधकते हुए भट्टे के मुख में डालकर ही इस प्रश्न को निकल जाने का प्रयास किया। उनके इस अध्यात्मवाद के सामने स्वराज्य भी नहीं ठहरता, किंतु क्या उनके अध्यात्मवाद में, उनकी अंतःकरुणा की पुकार में या ईश्वर की आज्ञा में कोई सत्यता थी? इस प्रश्न का उत्तर हमें गांधी जी स्वयं। उन्होंने सर तेज बहादुर सर्प को निम्नलिखित तारे, यदि भगवान चाहेगा शरीर अनशन से उस समय तक के लिए अपहृत रहेगा जब तक कि वह समझौता नहीं हो जाएगा जिसे आप और अन्य मित्र बाहर ही
कर सकते हैं। दोस्तों, गांधी जी का दिमाग इतना धूर्त था, इतने चालाक थे कि वो अछूतों को, यहाँ के बहुजन मूल निवासियों को हमेशा गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने बहुजन समाज के एक वृक्ष को पनपने से पहले ही उखाड़ कर फेंक दिया था। जब बाबा साहब पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने पृथक निर्वाचन की मांग मान भी ली थी, तो गांधी जी आमरण अनशन में चले गए थे। उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था और उन्होंने कहा कि यदि अछूतों को पृथक निर्वाचन मिल जाता है तो हिंदू लोगों को जो है हिंदू लोग का एक वर्ग टूट जाएगा। जैसे एक मकान में अगर 4 कॉलम है, 4 स्तंभ हैं, यदि एक स्तंभ टूट जाए तो मकान कमज़ोर हो जाता है। जैसे छत है, यदि 4 कॉलमों में टिकी हुई है और एक कॉलम टूट जाए तो छत कमज़ोर हो जाती है। इसी तरीके से हिंदू धर्म 4 वर्णों पर टिका हुआ है। अगर एक वर्ण हट जाए तो हिंदू धर्म कमज़ोर हो जाएगा। और उनको गांधी जी चाह रहे थे, कह रहे थे कि मतलब इनको हिंदुओं को सुधरने का मौका